सियासत में एक नाम था भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और नई दिल्ली से विधानसभा का चुनाव केजरीवाल के खिलाफ लड़ने वाली नुपुर शर्मा का। नुपुर शर्मा का नाम इन दिनों फिर सुर्खियों में आ गया है। आप तो जानते ही होंगे नुपुर शर्मा को। ये वही नुपुर शर्मा है कि जिसमें काशी विश्वनाथ की एएसआई की खुदाई का मामला चालू हुआ था। उस समय इन पर हजरत मोहम्मद पैगंबर की टिप्पणी को लेकर के बड़ा बवाल हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रवक्ता पद से हटा करके सस्पेंड कर दिया था 3 साल के लिए। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा की चर्चा फिर शुरू हो गई है। नुपुर शर्मा में देश भर में कम से कम इनके ऊपर 8 से 10 मुकदमे लॉन्च किए गए थे और इनको लेकर के खास तौर पर कतर ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। कई देश ने, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, उन्होंने नुपुर शर्मा का मामला नरेंद्र मोदी से भी उठा दिया था। फिलहाल उस मामले को तो 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 3 सालों की अगर बात करें तो नुपुर शर्मा ना तो पॉलिटिकल बहुत एक्टिव दिखाई पड़ रही हैं और ना ही कहीं वो सार्वजनिक जगह पर दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इस देश में, जो हिंदुओं का देश है, उस देश में एक भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि जिसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, उसको अपने घर में दुबक के रहना पड़ा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस दिल्ली के चुनाव में नुपुर शर्मा की चर्चा शुरू हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली के चुनाव में ही नहीं, पूरी दुनिया में नुपुर शर्मा की चर्चा उस समय हुई थी जब टीवी डिबेट पे उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही थी। उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई थी। नुपुर शर्मा पर भाजपा ने कार्रवाई किया, उन्हें हटा दिया। अब बात यह आ रही है कि दिल्ली की जनता ये प्रतीक्षा कर रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह 2020 में नुपुर शर्मा को टिकट दिया था विधानसभा का, इस बार फिर देगी? क्या नुपुर शर्मा को फिर से भाजपा चुनाव लड़ा सकती है? तो आपको बता दें कि इस पर जमकर मंथन चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि नुपुर शर्मा को बाबरपुर से टिकट दिया जा सकता है। आपको बताते चलें कि बाबरपुर में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय जीत करके आते हैं, जो सिटिंग एमएलए हैं। गोपाल राय मूलतः बनारस गाजीपुर से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश से भी बिलोंग करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, खासतौर जो मंत्री पद को जिन्होंने होल्ड किया है, उनके खिलाफ तगड़े प्रत्याशी उतार रही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों। और ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि नुपुर शर्मा को बाबरपुर से गोपाल राय के खिलाफ चुनाव लड़ाया जा सकता है। गोपाल राय पहली जो इनकी कैबिनेट बनी थी 2013 में, उसमें भी परिवहन मंत्री रहे थे। फिलहाल इस समय भी वो मंत्री पद को होल्ड करते हैं। गोपाल राय को हराने के लिए नुपुर शर्मा को लड़ाया जा सकता है, लेकिन नुपुर शर्मा को लेकर बातें ये हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनको मैदान में उतारेगी या नहीं उतारेगी। क्योंकि एक तरफ जनमानस तो चाहता है कि नुपुर शर्मा को उतार दिया जाए, हिंदू जनता ये चाहती है कि उनको लाया जाए। इसके 2 इफेक्ट होंगे। हो सकता है कि नुपुर शर्मा के चुनाव मैदान में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का जो एक अपना दृष्टिकोण है, हिंदुत्व की जो उसकी राजनीति है, वो उस पर शान चढ़ सकती है, वो और परवान चढ़ सकती है। सारे के सारे विधायकों को इसका लाभ मिल सकता है। पूरे दिल्ली में एक बार हिंदुत्व के नाम पे भाजपा दोबारा आ सकती है। लेकिन वहीं पर अगर इसका निगेटिव रिएक्शन आया तो भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। जैसे ही नुपुर शर्मा का नाम चर्चाओं में आना शुरू होगा या उनको टिकट मिलेगा, उसके बाद विपक्ष इसी मुद्दे को भुनाना शुरू कर देगा। खासतौर मुस्लिमों के बीच में जाकर के फिर से एक बार विपक्ष के हाथ में बड़ा लड्डू मिल जाएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने साहस दिखाते हुए नुपुर शर्मा को टिकट दे दिया तो सिनेरियो बदल भी सकता है, स्थिति बदल भी सकती है और उल्टी स्थिति हो सकती है। जिस अरविंद केजरीवाल ने 70 में 63 सीटें जीती थी, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 70 में 63 सीट जीत ले। क्योंकि जो माहौल है, और खास तौर दिल्ली के अंदर नुपुर शर्मा कोई एरू गैरू नहीं है। नुपुर शर्मा का अपना नाम है और खास तौर पर उस पूरे काशी विश्वनाथ टेंपल की खुदाई के बाद जिस प्रकार टीवी डिबेट में वो उनके ऊपर आरोप लगे, उसके बाद तो नुपुर शर्मा को कौन नहीं जानता है। नुपुर शर्मा को हर व्यक्ति जानता है। जिस तरह नुपुर शर्मा के समर्थन में देश के कोने कोने से सनातनी उन्हें समर्थन कर रहे थे, इस चुनाव में भी कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है। फिलहाल ये सारी चीजें तय करेंगी भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड कि वो उन्हें चुनाव लड़ाती है या नहीं लड़ाती है। उन्होंने भी कुछ सोचा होगा, ऐसा नहीं है। अगर नुपुर शर्मा चुनाव के मैदान में आती हैं तो इससे जहां विपक्षी राजनीति में वो टारगेट होंगी, वहीं पर सत्ता पक्ष को इसका लाभ भी मिल सकता है। देखना यह होगा कि नुपुर शर्मा क्या वास्तव में प्रत्याशी बाबरपुर से बनाई जाती हैं या दिल्ली की किसी और विधानसभा से। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।